मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा योग का विरोध करता आया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मदरसों में योग कराया गया और ऐसा सरकार के आदेश पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड ने आदेश देकर प्रदेश के लगभग 16,000 मदरसों में योग करवाया। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ये पहली बार नहीं है कि मदरसों में योग कराया जा रहा है, पहले भी जिला स्तर पर ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार मदरसा बोर्ड ने आदेश जारी किया। मदरसों में योग कराए जाने के बारे में लखनऊ स्थित दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निज़ामी का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत और फिटनेस के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, योग अगर महज एक जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लिया जा रहा है और इसमें कोई भी मजहबी उच्चारण और धार्मिक उच्चारण नहीं किया जा रहा है तो उस पर किसी भी मदरसे को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभी देखा गया है कि योग के अंदर कुछ मजहबी उच्चारण या धार्मिक चीज़ें दाखिल करने की कोशिश की जाती हैं तो उस तरीके का विरोध करते हैं। मदरसों में योग सिखाने के लिए खास सरकारी आदेश के बारे में मौलाना सूफियान निज़ामी कहते हैं, सारी चीज़ें मदरसों के साथ साथ बाकी स्कूलों के बच्चों के लिए हों तो और भी ज़्यादा बेहतर है। केवल मदरसों के बच्चों को ही नहीं, तमाम लोगों को योग के इस अमल में शामिल कराना चाहिए। शिया धर्मगुरु याकूब अब्बास मदरसों में योग को एक सियासी दखल नहीं मानते हैं। वे कहते हैं, योग करने में कोई हर्ज नहीं है, योग का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, योग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेहत से है। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर योग एक अरसे दराज से होता रहा है और हर चीज़ को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है और जिनका वेतन यूपी सरकार देती है। 7,000 मदरसे ऐसे हैं जिनमें 3 टीचर का वेतन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर मानदेय के रूप में देती है। शेष बचे मदरसे सिर्फ मान्यता प्राप्त हैं, उनको सीधे कोई धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सर्टिफिकेट मान्य होते हैं।